हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करी हूँ। बारबेक्यू की टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करी हूँ। बकरीद स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। आपने बस इसके कुछ टिप और कुछ ट्रिक्स का ख्याल करना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आप घर में बारबेक्यू कर सकते हैं। टिक्का बोटी घर में इजीली और आराम से अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी सी आप टिक्का बोटी घर के अंदर बना सकते हैं। तो ये रेसिपी को पूरा वॉच करना है आपने और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल जूसी सी बिल्कुल ज़बरदस्त सी आप घर में बारबेक्यू रेडी कर सकते हैं। इसकी कुछ टिप हैं और कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और एंड तक देखना है आपने, और इसको ज़रा से भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मिस हो सकती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 kg ले लिया है बीफ। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर फैट नहीं है, बिल्कुल ये रूखा गोश्त है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे मैं वो बताती हूँ। अच्छी तरीके से धो के रख देंगे हम इसको। मैंने ये ले लिया है अजवाइन को भुना हुआ, भून के कूट लिया था। ठीक है, अजवाइन को मैंने भून के कूट लिया। नमक ले लिया, हल्दी पाउडर ले लिया है, गरम मसाला ले लिया, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही ले लिया है मैंने, कच्चा पपीता ले लिया है और ले लिया धनिया पाउडर। ठीक है, कच्चा पपीता नहीं है, पक्का पपीता है। और पक्का पपीता जो है ना वो आपने बिल्कुल उसके छिलकों के साथ पीसना है। ठीक है, छिलकों के साथ पीसने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, इसके जो आप बाहर से मार्केट से आप लेते हो ना, बारबेक्यू जो लेते हैं, तिक्का बोटी जो आप बाहर से लेते हो, मार्केट से ख़रीदते हो, तो वो आपको जूसी सी और बिल्कुल सॉफ्ट सी क्यों लगती है? वो उसका जो सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो पपीते का कमाल होता है। ठीक है, पक्का पपीता और आपने अगर छिलके के साथ पीस के इसको यूज़ कर लिया ना, तो आपके जो बोटियाँ हैं ना वो इतनी ज़बरदस्त गल जाएंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो आपने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने, पक्का पपीता ऐड कर देना है, दही का पानी निकाल लेना है अच्छी तरीके से और वो फिर इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, हम इसको लगा के मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। आप सुबह से लगा के इसको 7 से 8 घंटे पहले आप लगाएं और उसके बाद ही आप बारबेक्यू पकाएं। आपका इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, मैंने तो ओवरनाइट छोड़ा था इसको, और आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना और भी ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर देना है। अच्छा, जब आप इसको रखें ना तो आप इसको अगर आपने अच्छी तरीके से मसाला लगाने के बाद इसको आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में से निकालने के बाद 2 से 3 दफ़ा फिर आपने अच्छी तरीके से इसके मसाले को ऊपर नीचे करते रहना है और फिर इसको अच्छी तरीके से कवर करके आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको निकाल के अच्छी तरीके से हाथ की मदद से ऊपर नीचे करके, तो फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसको फॉइल से हम अच्छी तरीके से रैप करके रख देंगे। अच्छा, आप कोई भी प्लेट या कुछ ढक के रख दें, क्योंकि अगर आप 2-3 दफ़ा निकालेंगे तो फिर फॉइल नहीं यूज़ कर सकते ना। अब आप इसको ढक के या बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में करके आप रख दें और इसको निकालें और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करने के बाद फिर इसको अंदर रख दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रैप करके रख दें। फिर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, या अगर आपने ओवरनाइट नहीं छोड़ना, अगर आपने सुबह इसको मसाला लगाया और रात में रेडी करना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी फिर भी बनेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी रेसिपी रेडी है। मेरी जो बोटियाँ हैं उसको अच्छी तरीके से मसाला लग चुका है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको अब हम लगाएंगे सीख में। मैंने सीख ले लिए, मैंने कोयले जो है वो जला लिए थे, सीख ले लिए। सीख के अंदर हम लोग इसको इस तरीके से करके आप देख सकते हैं, इस तरीके से करके 5-5 बोटी हमने एक एक सीख में लगानी है। उसके बाद हमने ये सारी जो सीखें हैं उसके ऊपर, कोयले के ऊपर हमने सेकनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी शेयर किया करें, मेरा चैनल को शेयर किया करें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेट होता है कि जब आप इतनी ज़बरदस्त रेसिपी को एंजॉय करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा, मैं बैड कमेंट्स का असर नहीं लेती, गुड कमेंट्स जो होते हैं ना वो मेरे लिए ज़्यादा होपफुल रहते। ठीक है, तो ये मैंने सारी लगा ली थी इसके ऊपर।
अच्छा, आपने इसके ऊपर ऑयल लगाते रहना है। ये बहुत ही जूसी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी होगी आपकी। इसके ऊपर ऑयल लगाते रहना है। इसका जो मसाला है वो भी आपके पास बचा हुआ हो तो वो भी इसके ऊपर लगा दें और इसको मज़ेदार रेसिपी को आप सर्व करें। आप गोल गोल खीरे काट लें, प्याज ले लें और उसके बाद आपने इसको ग्रीन रायता बना लेना है। ग्रीन रायता किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आधी गड्डी आपने ले लेने पुदीने के पत्ते और 5 से 6 अदद ले लेनी है आपने हरी मिर्ची छोटी वाली। 1 खाने का चम्मच ले लेना है ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत लेके उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्सचर में चला लेना है। मिक्सचर में चलाने के बाद बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लें या दही डाल लें, दही सारा नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा पानी या दही में अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जो दही आपका बाहर रखा हुआ हो ना, दही के अंदर आपने क्या करना है, दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद फिर वो जो आपने मिक्सचर बनाया ना वो दही के अंदर डाल देना। अच्छा, दही अगर आप उसके अंदर डाल देंगे ना मिक्सचर के अंदर तो वो बिल्कुल पानी बन जाता है, ठीक है। वो रायता नहीं बनता, फिर वो बिल्कुल पानी बन जाता है। पहले आपने इसकी चटनी बना लेनी है। चटनी बना के फिर आपने इसको दही के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका घर में रायता रेडी हो जाएगा। हरा रायता, ग्रीन रायता जो होता है ना वो घर में रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से डिश आउट कर लेना है अपनी जो बारबेक्यू है। मेरी बारबेक्यू बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनी थी और ये सेम प्रोसेस से आप इसको फॉलो करेंगे तो घर में बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी सी आप घर में ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से हमने इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के बाद अच्छा जो प्लेटर की जो सर्विंग होती है ना वो आपकी बड़ी मायने रखती है कि अगर आपने सर्व अच्छी तरीके से किया हुआ है ना तो कितनी भी बुरी चीज़ बनी हुई हो ना तो वो आप एक दफ़ा ज़रूर मेहमान बोलते हैं कि हम ये ट्राई तो करें कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको सर्व किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सर्विंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। आपने इसको खीरे लगा लेने हैं, प्याज काट के लगा लेनी है, टमाटर लगा लेने, हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के सीधी सीधी काट के आपने वो लगा लेनी है। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी सर्विंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी पूरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मेरी सारी जो मैंने सीखों से बोटियाँ वो निकाल ली हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रायते की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और भी ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपने ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और जितनी भी मैंने अभी तक रेसिपी शेयर की हैं, अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो पिछली रेसिपियाँ वो कैसी हैं और आगे आने वाली और भी ज़बरदस्त रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।